गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है एडिशन की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 6235,803 मैन, 5932,605 वुमेन एंड 7385,934 चिल्ड्रन इन अ सिटी। व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। क्वेश्चन की हिंदी है, आपके पास एक सिटी में इतने मैन हैं, इतने वुमेन हैं और इतने चिल्ड्रन हैं, तो बताओ टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई। तो अगर हम मैन, वुमेन और चिल्ड्रन को ऐड कर देंगे, मतलब इनको जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी है। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ये 3 डिजिट लिखिए और ऐड कर दोगे, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे और आपका सम गलत माना जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने स्टेटमेंट लिखी है इसकी। यहाँ देखो, नंबर ऑफ मैन जितने थे, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब लिखा टोटल पॉपुलेशन इन अ सिटी, और इन तीनों को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ठीक है, बिना इस स्टेटमेंट के आप ये नहीं करोगे। पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी है। वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा पहले स्टेटमेंट लिखनी होती है, उसके बाद ही आगे सॉल्व होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, परिणीता डिस्ट्रीब्यूट 3652,960 chocolates and 3625,0089 pens among poor children. What is the total number of chocolates and pens she distributed? एक गर्ल है, उसने क्या किया है, इतनी चॉकलेट्स और इतने पेन गरीब लोगों में, गरीब बच्चों में बांटे हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब दिया। तो अब हमें बताना है, उसने, उस गर्ल ने, परिणीता ने टोटल कितनी चॉकलेट्स और कितने पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो चॉकलेट्स और पेन के डाटा को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमने कितनी चॉकलेट्स और कितनी पेन दोनों का मिला के कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे पहले हम यहाँ पर, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स, नंबर ऑफ़ पेन्स। मैंने शॉर्ट में बनाई है स्टेटमेंट्स। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरी वाली ही याद करनी है। क्लास वर्क रजिस्टर में तो आपको सेम यही लिखनी है जो मैंने लिखी है, बट टेस्ट और एग्ज़ाम टाइम में आप ये स्टेटमेंट खुद से भी बना सकते हो, या फिर कुछ क्वेश्चंस अगर मैंने इसके होमवर्क में दिए हैं तो आप उसमें अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। बट क्लास वर्क रजिस्टर में आपको ये लिखनी है जो मैंने लिखी है। ठीक है, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स लिख दिया, नंबर ऑफ़ पेन्स लिख दिया, देन दोनों को हमने ऐड कर दिया। और नीचे अब लाइन लिख दी, टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स एंड पेन्स शी डिस्ट्रीब्यूटेड, और हमने अपना ये आंसर लिख दिया। देखो, मैंने ये लाइन यहाँ पर नहीं लिखी थी फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में लिखी है, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट वाले में यही लिख दिया था, टोटल पॉपुलेशन इन अ सिटी। तो मुझे पता चल गया था सिटी में इतनी पॉपुलेशन है। जो मुझे निकालना होता है वो मुझे ज़रूर लिखना होता है नीचे, और उसके बाद उसका आंसर लिखना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे को पता था मेरे टोटल नंबर, ये पूरी लाइन इतने से लाइन में नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स एंड पेन्स शी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ इक्वल्स टू दिस। और यहाँ पर मैंने ये भी छोटी बनाई थी, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स ऐसे बनाती अगर मैं इसको, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स शी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फिर मैं ये वाली लाइन भी यहाँ ऐड कर सकती थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। आपको भी नीचे ही लिखना है क्लास वर्क रजिस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, अमन वर्मा बाइज अ फ्लैट कॉस्टिंग रुपीज़ दिस एंड ऑल्सो गेट एन ऑफिस फॉर रुपीज़ दिस, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड। एक बॉय है अमन वर्मा, उसने क्या किया है, एक फ्लैट खरीदा है। फ्लैट आप लोग सब समझते होंगे, जिसमें रहने के लिए एक घर, मतलब इतने का। उसके साथ साथ उसने एक ऑफिस भी लिया है जहाँ पर वो काम कर सके। ऑफिस लिया है उसने इतने का। अब आप दोनों पे उसने खर्चा किया है, फ्लैट पे भी और ऑफिस पे भी। आपसे कह रहा है हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, उसने टोटल कितनी मनी स्पेंड की है इन दोनों पे। तो अगर दोनों की कॉस्ट जोड़ दें हम, फ्लैट की भी और किसकी, ऑफिस की भी, तो हमें पता चल जाएगा कि अमन ने कितना खर्चा किया है। तो यहाँ हमने लिख दिया कॉस्ट ऑफ फ्लैट, कॉस्ट ऑफ ऑफिस, उसके बाद मनी ही स्पेंड, दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया कि अमन ने कितना पैसा खर्च किया है, 67229872। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज दिस, इफ द स्मॉलर नंबर इज दिस फाइंड द ग्रेटर वन। कह रहा है अगर आप दो नंबरों को माइनस करो, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, अगर आप दो नंबरों को माइनस करो तो आपका आंसर ये आएगा। तो जब भी हम माइनस करते हैं तो बड़ा नंबर ऊपर लिखते हैं और छोटा नंबर नीचे लिखते हैं, है ना। दो नंबर चाहिए ना मुझे माइनस करके, तभी तो मेरा आंसर आएगा। तो उसमें से मुझे छोटा नंबर तो बता रखा है ये है,
पर मुझे बड़ा नंबर नहीं बता रखा कि कौन सा है, ग्रेटर नंबर मुझे निकालना है। तो जब भी हमारे को स्मॉलर नंबर दे रखा हो, ग्रेटर नंबर निकालना हो, और हमारे को क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, पहले हमको यहाँ पर लिखना है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबरों के बीच का डिफरेंस हमें ये गिवन था, स्मॉलर नंबर ये था। ग्रेटर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे तो हमारा ग्रेटर नंबर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर प्लस करा तो हमारा ग्रेटर नंबर कितना आया, 9190143003। ठीक है। अब अगर आपको इसका आंसर चेक करना है, कई बार होता है ना कन्फ्यूज़न कि प्लस करना है या माइनस करना है ग्रेटर नंबर निकालने के लिए। वैसे तो प्लस ही करना है, बट मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ इसका आंसर चेक करने के लिए कि आंसर कैसे चेक करना है। जो आपका ये ग्रेटर नंबर आया है ना और जो ये स्मॉलर नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है ये। तो क्या करो, आप ग्रेटर नंबर में से इस स्मॉलर नंबर को माइनस कर दो। अगर आपका यही आंसर आ रहा है 85920608 तो आपने सही किया है, पर अगर आपका ये आंसर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने गलत किया है। तो ये आपको चेक करने का तरीका है कि अगर आपको ये चेक करना हो कि हमारा ग्रेटर नंबर सही आया है कि नहीं आया, तो आप क्या करो, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस कर दो तो आपका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क में करोगे, मैंने मेंशन भी कर दिया है कि आपको होमवर्क में करना है और नीचे होमवर्क पेज में भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर वर 3 कैंडिडेट्स इन अ इलेक्शन। एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स हैं। कैंडिडेट्स मतलब आप समझते हो, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं जिनको हम लोग वोट देते हैं। ठीक है। द फर्स्ट कैंडिडेट रिसीव्ड इतने वोट, फर्स्ट कैंडिडेट को इतने वोट मिले हैं, सेकंड कैंडिडेट को इतने मिले और थर्ड कैंडिडेट को इतने मिले, तीनों को अलग अलग वोट मिले हैं। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है 246981 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। इनवैलिड मतलब ये वोट्स खराब गए हैं, लेकिन वोट तो किए गए थे ना, पर ये वोट खराब है, इनवैलिड है, इन्हें माना नहीं जाएगा। अब कह रहा है हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड कितने वोट हुए थे, मतलब हम लोगों ने कितने वोट दिए थे। तो फर्स्ट कैंडिडेट को हमने इतने वोट दिए, सेकंड कैंडिडेट को हमने इतने वोट दिए, थर्ड कैंडिडेट को हमने इतने वोट दिए। तीनों तो ये हम प्लस कर देंगे तो पता चल जाएगा हमने कितने वोट दिए। साथ में जो ये वोट इनवैलिड है, जो ये काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन हमने तो वोट दिए है ना, वोट देने के बाद ही तो पता चलेगा कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। बिना वोट दिए हम कैसे बता सकते हैं कि हमारा वोट वैलिड था या इनवैलिड था। तो इसका मतलब ये वोट भी हम जैसे लोगों ने वोट तो दिया ही होगा, ये भी 246981, बाद में ये इनवैलिड हुए होंगे ना, तो एक बार तो हमने वोट दिया ही है ना, तो इसको भी प्लस करेंगे। तो मैंने क्या किया है, पहले तीनों को प्लस किया है। वोट फर्स्ट कैंडिडेट रिसीव्ड, वोट सेकंड कैंडिडेट रिसीव, वोट थर्ड कैंडिडेट रिसीव, टोटल वोट रिसीव्ड। ठीक है। आप यहाँ रजिस्टर्ड भी लिख सकते हो, मैंने रिसीव्ड लिखा है। इनवैलिड वोट्स इतने थे। ठीक है। वोट तो किया था ना हमने, तो अब इसमें मैंने टोटल वोट रजिस्टर्ड में लिख दिया, जितने वोट मिले थे वो कैंडिडेट्स को, और जो इनवैलिड थे उनको प्लस करके मैंने आंसर लिख दिया। ठीक है। ये मैं एक बार फिर बोलूँ, इनवैलिड वोट आप ये मत समझना कि सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं, ये वोट हमने तो दिए हैं ना, देने के बाद वो इनवैलिड हो गए, हमको सिर्फ ये बताना है कि कितने वोट रजिस्टर्ड हुए हैं। ठीक है। इसलिए हम इन इनवैलिड वोट्स को भी काउंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, ये आप होमवर्क में करोगे। आपकी एक्सरसाइज 4.2 वर्ड प्रॉब्लम खत्म हुई। 7 क्वेश्चंस थे, 5 मैंने करवाए हैं, 2 आप होमवर्क में करोगे। आपका आज का होमवर्क क्या है, पहले होमवर्क सुन लो। लिखा है मैंने यहाँ रिवाइज क्लास वर्क, पहले आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स रिवाइज करनी है। डू सब्ट्रैक्शन टर्म गिवन ऑन पेज 35 इन क्लास वर्क रजिस्टर। देखो, जब आप आज की डेट डालोगे यहाँ पर और ये 4.2 कर लोगे क्लास वर्क रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है ये राइट इन क्लास वर्क रजिस्टर। नेक्स्ट पेज से आपको हेडिंग डालनी है सब्ट्रैक्शन, कॉमन टर्म, और ये तीनों टर्म्स लिखनी है। ठीक है। ये तीनों टर्म्स मैं आपको अभी समझा रही हूँ ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सीधा सब्ट्रैक्शन शुरू करा दूँ। ये तीनों टर्म्स लिखने आपको क्लास वर्क रजिस्टर में, मैंने मेंशन भी किया यहाँ भी और होमवर्क में भी। उसके अलावा आपका होमवर्क है डू क्वेश्चन नंबर 5 और 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 जो अभी हमने की है, एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम। इसके 2 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं, ये आपको होमवर्क रजिस्टर में करने हैं, इन होमवर्क रजिस्टर। ठीक है। मैं आपके टर्म समझा देती हूँ ताकि हम नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन शुरू कर दें। पहला है मिन्यूट अ लार्ज नंबर फ्रॉम विच अदर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। जब हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है। सब्ट्रैक्टेड द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर नंबर, मतलब जो छोटा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़े नंबर में से। मिन्यूट का मतलब होता है जो बड़ा नंबर है वो, और सब्ट्रैक्टेड का मतलब होता है जो छोटा नंबर है वो। डिफरेंस मतलब क्या होगा, जो आंसर आया वो द रिजल्ट ऑफ द सब्ट्रैक्शन। तीन ही चीज़ होंगी ना हमारे पास। जैसे अगर मैं यहाँ इसमें देखूँ, ये तीन ही चीज़ होती है ना हमारे पास,
तो जो लार्जर नंबर है उसे मिन्यूट बोलते हैं, जो छोटा है उसे सब्ट्रैक्टेंट बोलते हैं, और जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस। यही तीनों टर्म्स लिखी हैं, ये आपको क्लास वर्क कॉपी में लिखनी है, जैसे आपने एडिशन वाली लिखी थी। नेक्स्ट पेज से लिखनी है, कोई भी इसी के नीचे से नहीं लिखेगा जहाँ 4.2 खत्म हुई होगी, चाहे आपका कितना ही पेज क्यों ना बच रहा हो, लिखनी नेक्स्ट पेज से, क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक है। ये सेकेंड ऑपरेशन है आपका 4 बेसिक ऑपरेशंस में से, ठीक है। बाकी का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करा दूंगी, एडिशन आपका कंप्लीट हो गया। आप आज यहाँ तक का कंप्लीट कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।